हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी विच इज़ सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पर ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जो हम लोगों का इनिशिएटिव है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो लोग किसी दूर दराज के इलाके में बैठे हैं और उन लोगों को कोचिंग्स का एक्सेस नहीं है, या फिर वो लोग जो कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं पर एक्चुअल में उनको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा है बहुत सारे पैसे देने के बावजूद भी, ऐसे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया है जहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं लॉ पे, जो कि जुडिशियल सर्विसेज क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। और इस कंटेंट को देखने के बाद, इन क्लासेस को अटेंड करने के बाद आपको किसी कोचिंग की कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट आई कैन अश्योर यू। तो अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का, जो लोग मुझसे इंटरैक्ट करते हैं वो लोग काफ़ी अच्छा फीडबैक देते हैं और कुछ सजेशंस भी होते हैं तो मुझे शेयर करते हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे बताइए कि आपको ये अच्छा लग रहा है। और अगर आप चाहते हो कि इसमें हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने चाहिए तो आप हमें वो इंप्रूवमेंट भी सजेस्ट करो। पर बस एक इंप्रूवमेंट सजेस्ट मत करना कि आप स्मार्ट बोर्ड लगा लो, क्योंकि एक दो लोगों ने ये बोला स्मार्ट बोर्ड का बजट अभी हमारे पास है नहीं, जब होगा तब लगा लेंगे। उसके अलावा कोई इंप्रूवमेंट्स हो तो वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपकी अपनी क्लास है और मैं चाहूँगा कि ये आपकी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीटली केटर कर पाए। और दूसरा ये कि इससे क्या होता है कि हमारा भी मोरल बूस्ट होता है, हमें भी अच्छा लगता है, हमारा भी आपसे 1-to-1 कनेक्शन बन पाता है। तो इसलिए कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में पिन रहेगा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस आपको ये चैनल, अगर इस चैनल पे जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है पसंद आ रहा है तो आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, इससे उनका भी फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी पे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो परपेचुइटी है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। परपेचुइटी का मतलब है, कहीं पे ये परपेचुइटी का मतलब डिफाइन नहीं किया गया है। परपेचुइटी का मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब होगा इटर्नल, राइट, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट उतना प्रॉपर वर्ड नहीं है जितना इटर्नल है परपेचुइटी के लिए। इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर हम इसको देखें तो शाश्वत मतलब होता है इसलिए इसका। तो इसीलिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को हिंदी में बोलते भी हैं शाश्वतता के विरुद्ध नियम। यहां पे अगर हम देखें तो इसकी जो हेडिंग है सेक्शन 14 की, वो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, विच मींस सेक्शन 14 परपेचुइटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सेक्शन 14 परपेचुइटी को अपोज कर रहा है, निगेट कर रहा है। तो अब जबकि हम समझ गए कि परपेचुइटी का लिटरल मीनिंग क्या है, हम ये समझते हैं कि इस रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का सेक्शन 14 का पर्पस क्या है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमें हमेशा उसका कारण पता होना चाहिए कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्यों है, क्या है। क्योंकि अगर कोई भी एक वर्ड भी हमारे किसी लॉ में लिखा हुआ है तो वो किसी रीज़न से लिखा हुआ है। ऐसा ही नहीं था कि जिन लोगों ने ये लॉ ड्राफ्ट किया उनका मन हो रहा था, उनका शौक था, तो उन्होंने सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी डाल दिया, राइट। तो इससे पहले कि हम रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को डिटेल में समझें, हम पहले समझते हैं कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का पर्पस क्या है। तो बेसिकली कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को अपनी ग्रेव से हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक ना नियंत्रित कर पाए, इस चीज के लिए रूल अगेंस्ट परपेचुइटी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होते हो, तो आपके पास उस प्रॉपर्टी को बेचने का भी अधिकार होता है। जिस तरीके से आपको उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, उस प्रॉपर्टी को किसी कमर्शियल पर्पस के लिए किसी को दे देने का, लीज पे दे देने का ये अधिकार होता है, उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार होता है, उसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेचने का और एलिनेट करने का भी अधिकार होता है। तो ये सारे राइट्स जो हैं वो ओनरशिप के साथ आते ही आते हैं। पर और एक तो पहला कंसिडरेशन ये, और दूसरा ये कि जो लॉ है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि लॉ ये चाहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पर्पस है कि प्रॉपर्टी जो है वो सर्कुलेशन में बनी रहे, प्रॉपर्टी एक जगह पे स्टक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी एक इंसान के पास बंधी नहीं होनी चाहिए कि वो इंसान फ्रीली उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना कर पाए। तो लॉ का पर्पस क्या रहेगा? लॉ का पर्पस ये है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो बराबर ट्रांसफर हो सके, अगर कोई उसको ट्रांसफर करना चाहे तो वो उसको इजीली ट्रांसफर कर सके।
इन दो चीजों को ध्यान में रख के अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप इन दो चीजों को ध्यान में रखिए। आई होप आपको इसका पर्पस क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है ए नाम का, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये इस तरह की, इसके पास बहुत सारे बंगलोज और फैक्ट्रीज, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ है इसके पास। अब ये जो ए है, ये चाहता है कि ये प्रॉपर्टी हमेशा इसकी फैमिली के पास और इसके जो डिसेंडेंट्स होंगे 100 जनरेशंस तक एटलीस्ट, उन सबके पास ये प्रॉपर्टी इसी तरीके से चलती रहे, क्योंकि इसने बहुत मेहनत करके ये प्रॉपर्टी अर्न की है। तो ये नहीं चाहता कि इस प्रॉपर्टी को कोई भी इसकी फैमिली में कोई भी ऐसा खराब इंसान निकल जाए जो इस प्रॉपर्टी को खराब इंसान निकल जाए, किसी भी तरीके से कोई इस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर पाए किसी भी वजह से। तो ये क्या करता है, ये इसका जो सन होगा उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, फिर इसका जो ग्रैंड सन होगा उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, फिर जो इसका ग्रेट ग्रैंड सन होगा उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, फिर उसके बाद जो ग्रैंड सन्स होंगे उन सबके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है 100 जनरेशंस तक। और उसके पीछे का पर्पस क्या है कि अगर लाइफ इंटरेस्ट किसी के फेवर में होता है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी इंसान के पास लाइफ इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी का, तो उसका मतलब यह है कि वो इंसान उस प्रॉपर्टी को एंजॉय तो कर सकता है, जब तक वो जिंदा है वो उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, पर वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, एलिनेट नहीं कर सकता। तो लाइफ इंटरेस्ट का पर्पस ये होता है। एंड इसीलिए क्योंकि ये नहीं चाहता कि 100 जनरेशंस तक कोई भी इसकी जो प्रॉपर्टीज ने कमाई है, वो कोई भी इसकी फैमिली में जो भी इसके डिसेंडेंट्स होंगे इसके मरने के बाद, वो इस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर पाए, ऐसा ही नहीं चाहता। तो इसलिए इसने क्या करा, सबको लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया आने वाली 100 जनरेशंस तक। ये जो चीज है, इससे क्या होगा, इससे प्रॉपर्टी ये लोग चाह के भी, इनकी अगर मजबूरी भी होगी, ये चाहते भी होंगे कि इस प्रॉपर्टी को बेच के कुछ ज्यादा अच्छा यूज हो सकता है उस प्रॉपर्टी का और उससे इनको वैल्यू मिल सकती है, इसका ये कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है। तो इसीलिए अगर परपेचुटी में इस इंसान को ए को परपेचुटी में, मतलब हमेशा के लिए अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर रूल करने का अधिकार दे दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। और इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी जो होगी, प्रॉपर्टी विल बी स्टक। और लॉ क्या फेवर करता है, सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। लॉ फेवर करता है कि प्रॉपर्टी शुड कीप मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट शुड नॉट बी स्टक एट वन प्लेस, राइट। देयरफॉर हमारे यहाँ क्या है, ये वाली जो चीज है, ये जो प्रोविजन ए करना चाहता है, ये अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 14 इस चीज को प्रोहिबिट करता है और क्या बोलता है, दैट देयर इज अ रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुटी में ये अपनी प्रॉपर्टी को रूल नहीं कर सकता। आई होप आपको इसका जो पर्पस है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम इस सेक्शन 14 की निटिग्रिटी समझेंगे कि सेक्शन 14 एक्चुअली कहता क्या है। जैसा कि आप सबको क्लियर है कि जो अप टू सेक्शन 37 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे किस पे अप्लाई होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी पे और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, दोनों पे अप्लाई होते हैं। इसीलिए क्योंकि ये तो सेक्शन 14 ही है, तो जो रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इट अप्लाइज बोथ ऑन मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी इन दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होता है। अब हम इस सेक्शन को धीरे धीरे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये सेक्शन क्या कहना चाहता है। मैं पहले आपको एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद मैं आपको इस सेक्शन के प्रिंसिपल समझाऊंगा। उससे आप एक्चुअली विजुअलाइज कर पाओगे कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी होता क्या है। हम सबने सेक्शन 13 पढ़ा। सेक्शन 13 के हिसाब से कोई जो अनबॉर्न पर्सन है उसके फेवर में भी ट्रांसफर किया जा सकता है फॉर हिज बेनिफिट। पर क्या वो ट्रांसफर डायरेक्टली उसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 बोलता है कि जो ट्रांसफर होगा वो केवल लिविंग पर्संस के बीच में होगा, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो केवल इंटर विवोस ट्रांसफर्स को ही रिकॉग्नाइज करती है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है अनबॉर्न पर्सन के फेवर में ट्रांसफर करने की? फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है वो वाई उसका बेटा है और ये अपने ग्रैंडसन के फेवर में कोई इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा है। अब ये तो अनबॉर्न है, तो अगर अनबॉर्न है तो इसके फेवर में तो प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो एक्स क्या करेगा? एक्स अपने बेटे के फेवर में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, और ये प्रायर इंटरेस्ट कैसा होगा? लिमिटेड इंटरेस्ट होगा, विच मीन्स कि जब तक वाई जिंदा है तब तक वाई के पास इस प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार होगा, पर वाई इस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता, मतलब बेच नहीं सकता, उसकी
और जैसे ही z का बर्थ होगा वैसे ही ये प्रॉपर्टी क्या होगी, z में वेस्ट हो जाएगी, मतलब z इस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा। तो इसीलिए बस सेक्शन 14 आप इस वीडियो को और आगे देखें उससे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि सेक्शन 13 मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो सेक्शन अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए तो आप इसको ना देखें, अभी यहाँ पे रुकें और सेक्शन 13 वाला जो लेक्चर है मेरा, सेक्शन जो मेरा 12th लेक्चर है, आप उसको देखें। अगर आपने वो देखा होगा तभी आपको सेक्शन 14 समझ आएगा, अदरवाइज आप सेक्शन 14 नहीं समझ सकते। तो अब ये जो अनबॉर्न पर्सन है इसकी बर्थ पे ही ये प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट हो जाएगी, मतलब वेस्ट होने का मतलब ये जो z है ये पैदा होते ही इस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा, और जब y की डेथ होगी तो जो पोसेशन है उसके बाद पोसेशन z को मिल जाएगा, राइट। पोसेशन बाद में मिलेगा इसकी डेथ के बाद, पर ओनरशिप इसकी बर्थ पे ही आ जाएगी। ये जनरल रूल है, जनरल रूल है ये सेक्शन 13 का, रेड विद सेक्शन 20, क्योंकि सेक्शन 20 कहता है कि अगर कोई भी इंटरेस्ट किसी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में क्रिएट किया गया है तो वो अपना जब उसका बर्थ होता है तभी उसको उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट मिल जाता है, वो प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट हो जाती है, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स देयर फ्रॉम। ये सेक्शन 20 में लिखा हुआ है, सेक्शन 20 देखिए। तो अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स देयर फ्रॉम मतलब अगर जो ट्रांसफरर है, अगर मान लीजिए एक्स की ये इच्छा नहीं है, एक्स ये चाहता है कि ये प्रॉपर्टी वाई को लाइफ इंटरेस्ट के तौर पे मैं दे दूं, और उसके बाद जेड में ये प्रॉपर्टी कब वेस्ट होगी, जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा। तो यहां पे एक्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला, एक्स ने बोला कि ये प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट वाई का है और ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली ये जेड को बिलोंग करेगी। तो जेड का बर्थ हुआ और ये प्रॉपर्टी उसको मिल गई, ये जनरल रूल है, ठीक है, ये है नॉर्मल जिंदगी। पर मेंटोस जिंदगी क्या है, मेंटोस जिंदगी यहां पे आती है जो ये बोलती है कि एक्स ने यहां पे एक कॉन्ट्ररी डायरेक्शन दिया है, इंटेंशन, कॉन्ट्ररी इंटेंशन है इसका। क्या, इसने स्पेसिफिकली बोला है कि ये प्रॉपर्टी कब इसमें वेस्ट करेगी जेड में, जब ये 18 साल का हो जाएगा। तो यहां पे सेक्शन जो 20 है उसका जो दूसरा पार्ट है वो अप्लाई होता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बेसिकली अनबॉर्न पर्सन की बर्थ पे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये 2016 में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई एंड ही वॉज बॉर्न इन 2022, तो इसको प्रॉपर्टी कब मिलेगी, 2040 में मिलेगी, राइट। तो ये बेसिकली एक जो तरीका होता है ट्रांसफर का, ये होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया, यहां पे अगर हम देखें तो जो जनरल रूल है वो क्या बोलता है कि बर्थ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पर दूसरा रूल क्या है, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स देयर फ्रॉम। सेक्शन 20 में हम ये देखते हैं कि यही इंटेंशन ही है कि बर्थ पे प्रॉपर्टी ना मिले। तो यहां पे इसकी क्या इंटेंशन है कि बर्थ पे ना मिले, कब मिले, जब ये 18 साल का हो जाए तब, राइट। तो अब जो ये क्वेश्चन है कि जो वेस्टिंग है जनरली क्या होती है, बर्थ पे हो जाती है, पर उसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, जैसे यहां पे इसने 18 साल के लिए पोस्टपोन किया बर्थ के बाद। तो ये जो वेस्टिंग है इसको अल्टीमेटली कितना पोस्टपोन किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना पोस्टपोन किया जा सकता है, उसका आंसर हमें कहां मिलता है, सेक्शन 14 में, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में। ये हमें आंसर करता है कि ठीक है, अगर बर्थ पे वेस्ट नहीं करोगे आप बाद में वेस्ट कर सकते हो, पर कितने टाइम बाद, कितने दिनों तक उसकी वेस्टिंग आप रोक सकते हो प्रॉपर्टी की अनबॉर्न पर्सन में, वो आंसर हमें कहां मिलता है, सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में मिलता है। अब हम इसको 1 by 1 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो बेसिकली कितना पोस्टपोन किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ परपेचुइटी। अभी जो पीरियड ऑफ परपेचुइटी होता है वो क्या होता है, वो होता है लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन्स प्लस माइनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न। तो विच मीन्स इतना डिले किया जा सकता है, मैक्सिमम पीरियड जो है वो ये है, इतना जो वेस्टिंग है जिसको डिले किया जा सकता है। हम इसको 1 by 1 एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। पहला, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई के नाम पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और उसके बाद ये जो अनबॉर्न था, वाई क्या था, लिविंग पर्सन था, इसके नाम पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा, और जेड जो है अनबॉर्न है, इसके फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करा, और ये बोला और कुछ नहीं बोला। तो एक्स ने ये प्रॉपर्टी क्या 16 अगस्त
22 को ट्रांसफ़र करी। Z जो अनबॉर्न है इसका बर्थ कब हुआ? 2023 में हो गया। तो ये प्रॉपर्टी इसमें कब वेस्ट हो जाएगी? 2023 में, क्योंकि जनरल रूल के हिसाब से इसकी बर्थ पे प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई और डायरेक्शन है नहीं, ये नहीं बोला गया है कि बर्थ पे वेस्ट नहीं होगी। दूसरा, X ने Y के नाम पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और ये बोला कि Z जो अनबॉर्न है जब ये 18 साल का हो जाएगा तब ये प्रॉपर्टी क्या होगी? इसमें वेस्ट हो जाएगी। अभी ये ट्रांसफ़र भी 16 अगस्त को हुआ, इसका जो बर्थ है वो कब हुआ? 2023 में हुआ अनबॉर्न पर्सन का। पर अभी ये प्रॉपर्टी क्या 2023 में इसमें वेस्ट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि कब वेस्ट होनी है? 18 ईयर्स का जब हो जाएगा तब। तो 2023 में अगर आप 18 प्लस करोगे तो 2041 में ये प्रॉपर्टी क्या होगी? Z में वेस्ट होगी, राइट। अब आप ये समझिए कि जो वेस्टिंग है वो पोसेशन से अलग चीज है। प्रॉपर्टी तो इसमें 2041 में वेस्ट हो जाएगी जब ये 18 ईयर्स का हो जाएगा, या यहाँ पे जब इसका बर्थ होगा 2023 में तब प्रॉपर्टी तो वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट मतलब ये ओनर हो जाएगा प्रॉपर्टी का, पर पोसेशन नहीं मिलेगा। पोसेशन कब मिलेगा? जब वाई की डेथ हो जाएगी उसके बाद। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट के लिए वाई के पास है, मतलब वाई जब तक वाई जिंदा है वाई इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है इधर भी। तो सपोज ये 2041 में प्रॉपर्टी इसको वेस्ट हो गई, बट जो वाई है इसकी डेथ हुई 2060 में। तो अब अगर 2060 में इसकी डेथ हुई है तो ये प्रॉपर्टी का जो पोसेशन है वो कब मिलेगा? 2060 में अनबॉर्न पर्सन को इस प्रॉपर्टी का पोसेशन मिलेगा। ये दो बेसिक कंसेप्ट आपको आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हुए होंगे। अभी हम और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। X जो है, X ने प्रॉपर्टी Y को ट्रांसफ़र करी, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा, Z के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, इन दोनों के फेवर में, और उसके बाद बोला कि ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली A में जो अनबॉर्न है इसमें वेस्ट होगी। X ने ये जो ट्रांसफ़र डीड बनाई, ट्रांसफ़र करने की बात करी, ये 16 अगस्त 2022 को की। जो Y है इसकी डेथ हो गई 2032 में, और जो Z है इसकी डेथ हो गई 2042 में। ये जो A है, ही इज बॉर्न इन 2025। तो अभी यहां पे कोई कॉन्ट्ररी डायरेक्शन तो है नहीं कि 18 साल का होगा तब प्रॉपर्टी देगी। नॉर्मल सी बात है। ये बोला कि X ने अपनी प्रॉपर्टी Y और Z को लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट करो और अनबॉर्न पर्सन को जो A था बोला कि ये प्रॉपर्टी उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इसको मिल जाएगा। तो जैसे ही ये पैदा हुआ, कब ये पैदा हुआ? 2025 में ये अनबॉर्न जो था ही वाज बॉर्न। तो प्रॉपर्टी कब वेस्ट कर जाएगी इसमें? A में 2025 में। पर इसका जो पोसेशन है कब मिलेगा प्रॉपर्टी को? A को प्रॉपर्टी का पोसेशन कब मिलेगा? 2042 में। क्यों? क्योंकि जो लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है, जब लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है उसकी डेथ होती है उसके बाद मिलेगा। आई होप ये क्लियर होगा। इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया कि लाइफ इंटरेस्ट जो है वो एक से जो प्रायर इंटरेस्ट है, जो लिमिटेड इंटरेस्ट एक्चुअली जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के फेवर में क्रिएट किया जा सकता है। पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो लिमिटेड इंटरेस्ट है वो हमेशा लिविंग पर्सन्स के फेवर में क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। X ने Y को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, Z को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की लिमिटेड इंटरेस्ट के तौर पे। देन ये बोला कि ये प्रॉपर्टी A को मिल जाएगी, ये अनबॉर्न है, राइट। और कब मिलेगी? व्हेन ही इज 18 ईयर्स ऑफ एज। अभी ये प्रॉपर्टी अगेन हम इसी डेट के साथ चलते हैं, 16 अगस्त 2022 को इसने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। जो Y है he died in 2032, Z died in 2042, राइट। और जो A है he is born in 2041। अभी इसके डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी इसमें कब वेस्ट करनी चाहिए थी? क्योंकि जब इसका बर्थ हुआ तब से 18 साल, तो इसका बर्थ 2041 में हुआ, तो 2059 में ये प्रॉपर्टी A में वेस्ट करनी चाहिए थी। पर
यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, ही डाइज, हु, जेड डाइज इन बिटवीन। जेड कब मर जाता है, जेड 2042 में मर जाता है, और 2042 में ए की एज कितनी है, ओनली 1 ईयर। तो क्या प्रॉपर्टी और डायरेक्शन क्या है कि ये कब वेस्ट होगी प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन में, जब वो 18 साल का हो जाएगा, पर यहाँ पे ये केवल 1 साल का है। तो इसलिए क्या होगा, ये प्रॉपर्टी इसमें 2042 में वेस्ट नहीं हो सकती जब इसकी डेथ होती है। तो ये प्रॉपर्टी का क्या होगा, अब दोनों लाइफ इंटरेस्ट होल्डर खत्म हो चुके हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। जो अनबॉर्न पर्सन है उसमें प्रॉपर्टी वेस्ट हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि जब वो 18 साल का होगा तभी वेस्ट हो सकती है, ऐसा ट्रांसफरर ने बोला था। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, वापस एक्स के पास चली जाएगी अगर एक्स जिंदा है, अदरवाइज उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक कर जाएगी। और बाद में अगर जो ए है, ए जो है ये बाद में, ये बेसिकली अभी 2059 में 18 साल का होगा, बाद में इसको कोई भी इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, वेस्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई इंटरवल नहीं होना चाहिए, राइट। इससे क्या समझ आता है कि जब ये इसकी डेथ हो रही है उससे पहले अनबॉर्न पर्सन में प्रॉपर्टी वेस्ट हो जानी चाहिए, राइट। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ, इसी एग्जांपल को मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूं। इसी एग्जांपल को हम ऊपर लेते हैं कि ये जो एक्स है इसने जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, राइट, तो ये बोला कि 18 साल का जब अनबॉर्न पर्सन हो जाएगा तब ये प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट होगी। तो फॉर एग्जांपल ही डाइड इन 2032 एंड जेड डाइड इन 2042, पर ये जो अनबॉर्न पर्सन है इसका बर्थ हो गया 2023 में। अनबॉर्न पर्सन का बर्थ कब हुआ, 2023 में। तो 18 साल के बाद ये प्रॉपर्टी इसको मिलने वाली है, जो अनबॉर्न पर्सन ए है। तो 18 साल बाद मतलब 2041 में ये प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें वेस्ट हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट हो गई, उसके बाद 2042 में जो लास्ट लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है जेड क्या होता है, उसके बाद जेड की डेथ होती है। तो क्या हुआ, जेड के मरने से पहले ये प्रॉपर्टी किस में वेस्ट हो गई, ए में वेस्ट हो गई। तो अगर अब जेड की डेथ हो भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टी इसमें ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है। पर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये 2041 में पैदा हुआ और ये केवल 1 साल का था जब इसकी डेथ हो गई, और ये प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट कब होनी थी, जब ये 18 साल का हो जाता। तो यहाँ पे ये 18 साल का तो हुआ नहीं, तो प्रॉपर्टी अब कहाँ जाएगी, इन दोनों की डेथ हो चुकी है, प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन में वेस्ट हुई नहीं है। तो इसलिए लॉ क्या करेगा, सबसे सेफ चीज़ है कि जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको वापस चली गई या फिर उसके लीगल हेयर्स को वापस चली गई। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको सेक्शन 13 में भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, एक एग्जाम्पल मैं यहां पे और देता हूं। मान लीजिए एक्स है, एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, बोला कि आपका यहां पे लिमिटेड इंटरेस्ट है, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी इसने जेड को ट्रांसफर की जो कि अनबॉर्न है, और ये बोला कि जब ये 25 ईयर्स का हो जाएगा तब ये प्रॉपर्टी जेड को मिलेगी। तो ये जो ट्रांसफर है, दिस ट्रांसफर इज एक्चुअली हिट बाय रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। तो ये बेसिकली क्या है, दिस ट्रांसफर इज अगेंस्ट सेक्शन 14 ऑफ टीपीए। तो ये वाला जो ट्रांसफर है क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब इसके फेवर में जो ट्रांसफर है वो इफेक्ट ही नहीं लेगा, ये प्रॉपर्टी वाई जो है वो लाइफ इंटरेस्ट एंजॉय करेगा, लिमिटेड इंटरेस्ट, और वाई की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी वापस एक्स के पास चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेक्शन 14 डायरेक्टली बोलता है कि आप प्रॉपर्टी की जो वेस्टिंग है, जो पीरियड ऑफ परपेचुइटी है, या जो प्रॉपर्टी की जो वेस्टिंग है, आप उसको अल्टीमेटली केवल इंसान की, वो जो अनबॉर्न पर्सन है, उसकी बर्थ के केवल 18 ईयर्स तक आप पोस्टपोन कर सकते हो। पर यहां पे इन्होंने क्या करा, 25 साल तक पोस्टपोन किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसने 2023 में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी और ये बोला कि ये 25 साल के बाद इसकी बर्थ के इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, एंड ही वॉज बॉर्न फॉर एग्जाम्पल इन 2024। तो इसके हिसाब से प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो जानी चाहिए, अगर जनरल रूल लगाएं तो उसकी बर्थ पे ये प्रॉपर्टी इसमें वेस्ट हो जाएगी। पर अगर डायरेक्शन है, मैक्सिमम कितना डिले किया जा सकता है, 18 ईयर्स, क्योंकि सेक्शन 14 ये बोलता है। तो मैक्सिमम अगर 18 ईयर्स आप डिले करोगे तो लास्ट जो कट ऑफ है यहां से वो है 2042,
विच मीन्स यहां तक तो आप डिले कर सकते हो वेस्टिंग को, जनरल रूल ये है। पर अगर आप जनरल रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, आप वेस्टिंग को पोस्टपोन करना चाह रहे हो, तो आप कितना डिले कर सकते हो? 18 ईयर्स तक। पर यहां पे इन्होंने कितना करा? 25 ईयर्स तक, राइट। ये क्या कह रहे हैं? 2049 में प्रॉपर्टी वेस्ट होगी, विच इज ये जो है सेक्शन 14 इस चीज को अलाउ करता है। पर सेक्शन 14 इस चीज को क्या अलाउ करता है? नहीं, इस चीज को सेक्शन 14 मना करता है। एंड इसीलिए इस तरह के जो ट्रांसफर्स हैं वो वॉइड होंगे। अब अगर 18 ईयर्स से एक दिन ज्यादा भी बोलता है, अगर ये बोलता है एक्स कि जब जेड की एज 18 ईयर्स एंड 1 डे होगी तब ये प्रॉपर्टी जेड में वेस्ट करेगी, ये ट्रांसफर भी क्या होगा? वाइड हो जाएगा। मैक्सिमम पीरियड जब जो है जिसके लिए जो वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी है उसको डिले किया जा सकता है, दैट इज 18 ईयर्स फ्रॉम बर्थ। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम समझ लेते हैं ये जो भी एग्जाम्पल्स थे, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्चुअल में कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। तो पहला कि मैक्सिमम पोस्टपोनमेंट जो है वो कितना हो सकता है ऑफ वेस्टिंग? बर्थ से 18 ईयर्स तक मैक्स, राइट। देयर आफ्टर कोई इंटरवल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इंटरवल किस में नहीं होना चाहिए? जो लिमिटेड इंटरेस्ट ओनर है उसमें, उसकी डेथ में, और जो प्रॉपर्टी वेस्ट हो रही है उसमें। मैंने जैसा कि आपको एग्जांपल में बताया कि जब एक्स है, वाई के फेवर में लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट किया है, तो वाई के मरने से पहले ये प्रॉपर्टी जो है वो जेड में वेस्ट हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर गैप है, तो ये प्रॉपर्टी वापस एक्स के पास चली जाएगी। तो कोई इंटरवल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद लाइफ इंटरेस्ट जो है, या सॉरी लिमिटेड इंटरेस्ट जो है, वो एनी नंबर ऑफ पर्संस के फेवर में क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। बट वो जो लिमिटेड इंटरेस्ट है वो किसके फेवर में क्रिएट किया जाएगा? केवल वो लोग लिविंग पर्संस ही होने चाहिए। मतलब अनबॉर्न पर्संस के फेवर में आप लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है उसका पर्पज ये है कि एक इंसान 1000 जनरेशंस के फेवर में अगर लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट करना उसको अलाउ कर दिया जाए, तो 1000 जो जनरेशंस आने वाली हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को एलियनेट ही नहीं कर पाएंगी। तो कितना अलाउ किया गया है? जो लिविंग पर्सन्स हैं। तो मतलब अगर कोई इंसान एक्स है, अगर आज वो जिंदा है, तो जनरली वो अपनी 2 जनरेशंस आगे देख पाता है, उसके बेटे और उसका जो ग्रैंडसन है, बस। तो केवल उनको वो रोक सकता है, उनको लिमिटेड इंटरेस्ट देके ये बोल सकता है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते आगे। पर जो अनबॉर्न है उनको नहीं रोक सकता। तो वो लोग कौन होने चाहिए? केवल लिविंग पर्सन्स होने चाहिए जिनके फेवर में लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो वेस्टिंग है वो 18 ईयर्स तक पोस्टपोन होगी, पर जो पोसेशन है वो कब मिलेगा? आफ्टर द डेथ ऑफ, अगर लाइफ इंटरेस्ट है तो लाइफ इंटरेस्ट होल्डर। मैंने आपको जैसा कि एग्जांपल में बताया था कि जो पोसेशन है वो तो बाद में ही जाएगा, राइट। हो सकता है प्रॉपर्टी किसी में वेस्ट हो जाए 2042 में, पर जो लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है ही इज डाइंग इन 2072। तो ये जो पोसेशन है इस प्रॉपर्टी का कब मिलेगा उस इंसान को जो अनबॉर्न पर्सन था उस टाइम पे, जिसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी? 2072 में मिलेगा। So these are some of the concepts, some of the principles behind rule against perpetuity, और I hope आपको ये समझ आया होगा। एक एडिशनल चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, जो पर्सन इन वूम होता है, जो चाइल्ड इन वूम होता है एक्चुअली, वो पर्सन इन एग्जिस्टेंस माना जाता है। मैंने ये आपको सेक्शन 13 में भी बताया है। अब ये वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है, एक्स ने ये प्रॉपर्टी बोला कि जो वाई है, वाई के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया। एक्स वाई का बेटा, जो वाई है वो एक्स का बेटा है, इसके फेवर में इसने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और ये बोला कि ये प्रॉपर्टी जो है ये जेड को, जो उसका ग्रैंडसन है एक्स का, वाई का बेटा है, उसके पास जब ये पैदा होगा तब ये प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी। पर क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी इसने 2022 में ये ट्रांसफर करी और ही डाइड इन 2023 अगस्त
बट ही वॉज बॉर्न इन 2023 अक्टूबर, राइट। इन दैट केस लोगों के दिमाग में, क्योंकि इंटरवल नहीं होना चाहिए, ये डाउट आ सकता है कि अब इसका जो बर्थ है वो तो बाद में हुआ 2 महीने बाद, और इसकी डेथ हो चुकी थी, तो ये प्रॉपर्टी वापस इसके पास चली जानी चाहिए, और ये जो ट्रांसफर है जेड के फेवर में नहीं होना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि चाइल्ड इन वूम को पर्सन इन एग्जिस्टेंस माना जाता है। तो अगर फादर की डेथ के 2 महीने बाद जो जेड है इसका बर्थ होता है, विच मीन्स ही वॉज इन वूम एट दैट टाइम, एंड देयरफॉर इसको माना जाएगा कि जैसे कि ये पैदा हो गया था, जैसे कि ही वॉज बॉर्न, जैसे कि ही वॉज इन एग्जिस्टेंस। एंड इसलिए यहां पे जो वाई को जो लाइफ इंटरेस्ट जिस प्रॉपर्टी में हुआ है, ये प्रॉपर्टी इसके पास ट्रांसफर हो जाएगी और वापस लौट के एक्स के पास नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉ ऐसा मानता है कि ये जो बच्चा है ये ही इज बॉर्न एंड ही एग्जिस्ट्स, राइट। सो दीज आर ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। और इस पे मैंने इंटरनेट पे जितनी रिसर्च की है, ऐसा इतना डिटेल कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। और जितने भी डाउट्स आ सकते हैं, बिलीव मी, मेरे दिमाग में भी बहुत डाउट्स आते रहते हैं इसको रिलेटेड, सारे डाउट्स मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सॉल्व कर पाऊँ, राइट, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊँ। बहुत मेहनत से मैंने एक एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी आपको बहुत प्रॉपरली समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली जानने के लिए तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का, ये पूरा वीडियो नहीं है, ये केवल एक पार्ट है। इसके बाद मैं आपको, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको सेक्शन 15 के साथ सेक्शन 14 और सेक्शन 13 का कनेक्शन क्या है वो बताऊंगा। उसके अलावा जो परपेचुइटी है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के जो एक्सेप्शंस हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं उन दोनों को इसी में डिस्कस करूंगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एंड इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझे हमारा जो टेलीग्राम और इंस्टा का चैनल है, जो कि पिन्ड रहते हैं हमारे जो वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे बताइए। आपके अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको ज़रूर रिवर्ट बैक करूँगा। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।